अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही डिलीशियस से चॉकलेट क्रीम डोनट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये बहुत ही टेस्टी, बहुत ही सॉफ्ट, फ्लफ़ी से बनते हैं और खाने में तो बहुत ही फ्लेवरफुल लगते हैं। तो रेसिपी अच्छी लगे तो लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक और शेयर्स भी ज़रूर कर दें। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। सबसे पहले बाउल में डाल देंगे 1 चम्मच यानी कि 8 ग्राम ड्राई यीस्ट है। इसके अंदर थोड़ा सा नीम गर्म पानी डाल देंगे। इस तरह से डालने के बाद इसको मिक्स करके किचन काउंटर पर ही एक्टिव होने के लिए रख देंगे। अब इसको कवर करके साइड पर रख देते हैं। इसके बाद चॉकलेट पेस्ट्री क्रीम रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 कप है बॉयल दूध, इसके अंदर 2 चम्मच डाल देंगे वनीला कस्टर्ड पाउडर का। ये डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, ताकि इसमें कोई भी गुठली ना रहे। इसके बाद चूल्हे पर पैन रख देंगे और इसके अंदर डाल देंगे दूध। ये 1 पाव से ज़्यादा दूध है और इसको देखें अच्छे से गर्म कर लेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर डाल देंगे तकरीबन 3 चम्मच चीनी और चीनी से मिक्स कर देंगे। दूध को हम यहाँ पर उबाल लेंगे। जब दूध में अच्छे से बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा इस तरीके से, तो इसके अंदर हम कस्टर्ड वाला मिक्सचर शामिल कर देंगे। इस तरह से डालते ही इसको फ़ौरन से मिक्स कर देना है और इस तरह से स्लो आंच पर मिक्स करते हुए इसको पकाना है। थोड़ी ही देर के बाद देखें इस तरीके से कस्टर्ड थिक हो जाएगा। अब इसके अंदर हम डाल देंगे चॉकलेट। ये तकरीबन हाफ़ कप है चॉकलेट। इस तरीके से डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चॉकलेट डालने के बाद इस तरीके से स्लो आंच पर इसको मिक्स करते हुए पकाएंगे। थोड़ी ही देर के बाद चॉकलेट मेल्ट हो जाएगी और इसमें ज़बरदस्त सा इस तरीके से कलर आ जाएगा। देखें ये बिल्कुल चॉकलेट पेस्ट्री क्रीम रेडी है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए काउंटर पर रख देंगे। अच्छे से इसको हमने ठंडा कर लेना है। अब दूसरे बाउल में 1 अदद अंडा डाल देंगे। 1 चौथाई चम्मच चीनी, 1 चौथाई कप दूध है, ये बॉयल किया हुआ दूध है। अब ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अंडे को दूध के साथ चीनी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से। चीनी को दूध और अंडे में इतना मिक्स करना है कि एक भी चीनी का दाना ना रहे। अब अच्छे से मिला देने के बाद इसको कवर करके रख देंगे। अब यहाँ पर एक खुला सा बर्तन ले लेंगे, इसके अंदर मैदा डाल देंगे। 2.5 कप ये मैदा है। इसके अंदर यीस्ट डाल देंगे। ये अच्छे से यीस्ट एक्टिव हो गई है। अब इस तरह से डालने के बाद अंडा और दूध वाला मिक्सचर डाल देंगे इसके अंदर और चम्मच की मदद से इस तरीके से हम इसको मिक्स कर लेंगे। पहले चम्मच से तमाम चीज़ों को मैदे के अंदर अच्छे से मिला देंगे। इसके बाद चम्मच को हटाकर हाथों से इस मिक्सचर को एक डो की शेप दे देंगे। इसको आटे की तरह गूंद लेंगे। अब यहाँ पर है बटर, मेरे पास मेल्टेड बटर है तकरीबन 4 चम्मच। ये इस तरह से डालकर इसके अंदर इस डो के अंदर बटर को हम अच्छे से गूंद लेंगे। अच्छे से इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर तकरीबन 4 से 5 मिनट लगे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बटर को हमने डो के अंदर अच्छे से गूंद लिया है। देखें यहाँ पर हमने हार्ड सा ये आटा नहीं गूंदना, नरम सा ये आटा हमने गूंद लेना है। इसके बाद एक अलग बाउल में डाल देंगे ऑयल और इसके अंदर इस डो को इस तरीके से डालकर इसको प्लास्टिक शीट से कवर कर देंगे और डो को राइज़ होने के लिए हम किसी गर्म जगह पर इसको रख देंगे। तो देखें 1 घंटे के बाद मैं यहाँ पर आपको क्लोज़ कर कर दिखा देती हूँ। देखें डो हमारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से राइज़ हो गई है। इसके ऊपर से इस तरह से ये प्लास्टिक शीट हटा देंगे। इसको हल्का सा पंच कर देंगे। इसके अंदर जितनी भी एयर है ना उसको हम निकाल लेंगे और डो को हम दोबारा से काउंटर पर रख कर नीट कर लेंगे अच्छे तरीके से इस तरीके से। अब हल्का सा मैदा इसके ऊपर लगाकर बेलन की मदद से इसको बेल लेंगे और इसको हमने ज़्यादा पतला नहीं बेलना, इस तरीके से इसको बेल लेना है। अब यहाँ पर मेरे पास है ग्लास, आप कटर ले लें, ढक्कन ले लें, जो भी आपके घर पर चीज़ मौजूद हो। इस तरीके से देखें हम डोनट्स तैयार कर लेंगे। अब जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा ये डो है ना, इसको इस तरीके से हम उतार लेंगे और इसकी भी दोबारा से इसका पेड़ा बनाकर इसी तरह से डोनट्स रेडी कर लेंगे। अब इसको हम कवर कर देंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। थोड़ी देर के बाद देखें ऑयल को मैंने गरम कर लिया था। हल्का सा ऑयल को गरम कर लेना है, ज़्यादा आपने ऑयल को गरम नहीं करना। इस तरीके से 3 से 4 डोनट्स इसके अंदर डाल देंगे और फ्राई कर लेंगे। थोड़ी देर के बाद ऐसा ऐसा इनमें कलर आना स्टार्ट हो जाएगा। अब एक साइड से फ्राई होने के बाद इसकी साइड को चेंज कर देंगे। देखें इसमें ज़बरदस्त सा कलर आना शुरू हो गया है और ये फूलना भी स्टार्ट हो गए हैं। तो देखें इस तरह से दोनों साइड से इनको हमने फ्राई कर लेना है और इस बात का आपने ध्यान रखना है कि नीचे से आंच आपने बिल्कुल स्लो रखनी है। तेज़ आंच पर आपने इनको फ्राई नहीं करना।
देखें बहुत ही ज़बरदस्त सा इनमें कलर आ गए हैं, फ्लफ़ी से ये डोनट्स रेडी हैं। इनको हम निकाल लेंगे, बाकी के भी इसी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब देखें इस तरह से इसके ऊपर हम चीनी लगा देंगे, ये बारीक वाली चीनी है, इस तरीके से इसके ऊपर अच्छे से लगा देंगे। इस तरह से लगा देने के बाद देखिए यहाँ पर आप कोई भी स्टिक ले लें, लकड़ी की स्टिक ले लें या फिर पेंसिल, और इस तरीके से देखें इसके अंदर आप सुराख कर लें और अंदर तक आपने इस तरह से इसके अंदर सुराख कर लेना है। अब इसके अंदर हम चॉकलेट क्रीम भर देंगे। इस तरीके से इसको मैंने अच्छे से तैयार करने के बाद, ठंडा करने के बाद पाइपिंग बैग में डाल दिया था। इस तरीके से देखें बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे ये चॉकलेट क्रीमी डोनट्स रेडी हैं। इस तरीके से बाकी के हम सारे रेडी करके रख लेंगे। तो लीजिए तैयार है बहुत ही ज़बरदस्त से मज़ेदार से फ्लफ़ी से चॉकलेट क्रीमी डोनट्स। आप इसको बहुत ही आसानी के साथ घर पर तैयार कर सकते हैं। इसके साथ ही वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दें, साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।